वो जिसके दिल में है सच्ची अकीदत गौसे आज़म की, उसे मालूम है तौक़ीर व अज़मत गौसे आज़म की। शहंशाहे जहाँ टकरा के उससे मात खाते हैं कि जिस पर होती है नजरे इनायत गौसे आज़म की। कहते हैं जिन्हें गौसुल आज़म, क्या शान विलायत है उनकी। सरदार है वो सब वलियों के, हर दिल में अकीदत है उनकी। अल्लाह के सच्चे आशिक हैं, महबूब हैं महबूबे रब के। गुमराह को राह पे लाई जो, वो सच्ची हिदायत है उनकी। गुमराहों को राह पे लाई जो, वो सच्ची हिदायत है उनकी। लीजिए हजरात, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की शान में हम सवाने हयात गौसुल आज़म पेश करने जा रहे हैं। सुनेगा। सुन सुन के जिसको मिलती गमों से निजात है, सुन सुन के जिसको मिलती गमों से निजात है, वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। सुन सुन के जिसको मिलती गमों से निजात है, सुन सुन के जिसको मिलती गमों से निजात है। सुन सुन के जिसको मिलती गमों से निजात है। वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। वो शौक मेरे गौस का जिक्र हयात है। जो शख्स भी सुनेगा अकीदत से ये बयां, फैज़ो करम से गौस के होगा वो शादुमां। सैयद न गौसे पाक पे रब का है वो करम, सब औलिया की गर्दनों पे उनका है कदम। अल्लाह के प्यारे शहे दस्तगीर हैं, महबूबे मुस्तफ़ा हैं वो पीराने पीर हैं। हसनी हुसैनी हैं वो जमाले रसूल हैं, वो फातिमा के बाग के खुश रंग फूल हैं। औलाद हैं अली की विलायत का नूर है, वो अहले मारुफत के दिलों का सुरूर है। वलियों में ज़ात आपकी एक बेमिसाल है, तारीफ उनकी लिख सकूं ये कब मजाल है। खुश उनकी ज़ाते पाक से रब्बे गफूर है, हर
हर सिमत उनके फैजो करम का ज़हूर है। जब उनसे लो लगाई तो बिगड़ी हुई बनी, ऐसे सखी के कर दिया नादार को गनी। हद्दो हिसाब कुछ नहीं उनकी सिफात का, हद्दो हिसाब कुछ नहीं उनकी सिफात का, हद्दो हिसाब कुछ नहीं उनकी सिफात का। अब हाल सुनिए उनकी सवाने हयात का। हाल सुनिए उनकी सवाने हयात का। अब हाल सुनिए उनकी सवाने हयात का। जीलान में हुई जो विलादत हुजूर की, घर पे हुई जनाब के बरसात नूर की। थी उनकी वालदा की उम्र 60 साल की, ऐसे में गौस की है विलादत कमाल की। तारीख पहली और था रमजान का महीना, सन 470 थी रवा बाद शमीमा। बगदाद में उस रात पिसर पैदा जो हुए, तेदाद 1100 है उनकी सब वली बने। चेहरे पे नूर गौस का ऐसा जमाल था, दीदार करना आपका सबको मुहाल था। खाना अबू साले का हुआ ऐसा मुनव्वर, जैसा खुदा के जलवे से था दूर का मंजर। ये एहतराम आपने रमजान का किया, दिन में जरा भी दूध नहीं आपने पिया। देती थी उन्हें लोरियां जन्नत की हवाएं, रहमत खुदा की लेती थी हजरत की बलाएं। जीलान में बहार का वो दौर आ गया, वीरानों को भी जिसने गुलिस्तां बना दिया। आकर मलक सभी को ये मुस्दा सुना गए, आकर मलक सभी को ये मुजदा सुना गए। आकर मलक सभी को ये मुजदा सुना गए। अल्लाह के महबूब आ गए। अल्लाह के महबूब के महबूब आ गए। अल्लाह के महबूब के महबूब आ गए। मुल्क इराक के एक शहर जीलान में आपकी वालदा की उम्र जब 60 साल थी, उस वक्त हुजूर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रमज़ान की चांद रात के दिन पैदा हुए। दूसरे दिन को रोज़ा था। आकर मलक सभी को ये मुस्दा सुना गए। अल्लाह के महबूब आ गए। समाज फरमाइए इसके आगे का वाक़या। माँ फातिमा थी नेक बड़ी गौसे पाक की, वालिद अबू साले थे वली नेक मुत्तकी।
सैयद अबू अब्दुल्ला थे दादा हुजूर के, अब्दुल्ला सोमई वली नाना हुजूर के। बचपन में करामात की ये शान रही है, पूरी हुई वो बात जो हजरत ने कही है। बच्चों के खेल कूद से कुछ वास्ता न था, रहते थे पाक साफ सदा गौसे बासफा। वालिद का उनकी कमसिनी में साया उठ गया, माँ उनकी बेवा हो गई दिल रंज से भरा। नाना की सरपरस्ती में जब गौस आ गए, जलवे खुदा की शान के दिल में समा गए। हजरत अबू साले का हुआ जिस घड़ी विसाल, दागे यतीमी से हुआ दिल को बड़ा मलाल। सिन 4 साल का हुआ जब गौस पाक का, मकतब में आपके लिए माँ ने बिठा दिया। मकतब में पढ़ने जाते थे तो राह में उन्हें आती थी नजर साथ में नूरानी सूरतें। मकतब में जब वो पहुँचे तो कहती थी सूरतें, अल्लाह के वली हैं ये दीजिए जगह इन्हें। ये मर्तबे तो देखिए बचपन में गौस के, ये मर्तबे तो देखिए बचपन में गौस के। ये मर्तबे तो देखिए बचपन में गौस के। हर वक्त उनके साथ में रहते थे फरिश्ते, हर वक्त उनके साथ में रहते थे फरिश्ते, हर वक्त उनके साथ में रहते थे फरिश्ते। मकतब में पढ़ा करते थे तालीम ज़ाहिरी, नाना से अपने सीखते थे इल्म बातनी। नाना थे उनके इल्म तरीक़त में खूब तर, उस वक्त उनका नाम था सबकी जुबान पर। कुदरत ने जो सुपुर्द उन्हें काम किए थे, वो पूरे करके आप जहां से चले गए। अब गौस के सर पे न रहा कोई आदमी, इस कमसिनी के दौर में माँ सरपरस्त थी। बचपन के दिन गुजर गए संजीदगी के साथ, सब्रो सुकून अपने अमल बंदगी के साथ। अब गौसे पाकू हो गए कम सिन से नौजवान, एक दिन गए वो सैर को जंगल के दरमियान। एक बैल मिला उसके पीछे आप चल दिए, वो बैल मुड़ के राह में बोला ये आपसे, तुमको बराए सैर तो पैदा नहीं किया। इल्मे कमाल सीखिए कीजिए मुजाहिदा। ये बात सुन के बैल की हैरान रह गए, समझे ये इशारा है कोई खास गैब से। इश्क़े इलाही आपके दिल में भड़क उठा, घर आके अपनी माँ से कहा सारा माजरा। बोले के अम्मी इल्म को आगे बढ़ाऊंगा, बोले के
लिए बगदाद जाऊंगा। और पढ़ने के लिए बगदाद जाऊंगा। मैं और पढ़ने के लिए बगदाद जाऊंगा। जब नाना जान और वालिद का साया आपके सर से उठ गया, उसके बाद एक दिन हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर ने अपनी अम्मी जान से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तालीम हासिल करने के लिए यहाँ से कहीं और जाऊँ। बेटे की ये बात सुनकर हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की वालिदा ने क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। फरमाया माने यूं तो जुदा ये है नागवार, लेकिन ये अमरे नेक है तुमको है इख्तियार। दीनार है 40 लो और रखना दिल नशी, सच बोलना और झूठ कभी बोलना नहीं। फिर हो के चश्म नम उन्हें माने जुदा किया, फरमाया जाओ तुमको सुपुर्दे खुदा किया। लेकर हुसूले इल्म के दिल में वो बलबले, एक काफिले के साथ में बगदाद को चले। उस काफिले को डाकुओं ने लूटा राह में, जब आए गौसे पाक भी उनकी निगाह में। दीनार गौसे पाक ने उनको बता दिए, जब कुछ न निकला पास तो वो साथ ले गए। सरदार ने पूछा तो उसे भी बता दिया, दीनार पास निकले तो हैरत में आ गया। जब पूछा अपना माल हमें क्यों बता दिया, बोले के माने कह दिया सच बोलना सदा। ये सुन के डाकुओं ने सभी माल दे दिया, तौबा की सबने तो ये करम गौस ने किया। एक मार्फत की उन पे नजर ऐसी डाल दी, एक मार्फत की उन पे नजर ऐसी डाल दी। एक मार्फत की उन पे नजर ऐसी डाल दी, पल भर में वो सभी बने अल्लाह के वली। पल भर में वो सभी बने अल्लाह के वली। पल भर में वो सभी बने अल्लाह के वली। हजरात, इल्म हासिल करने के लिए हमारे गौसुल आज़म दस्तगीर जीलान शहर से बगदाद की जानिब रवा हो जाते हैं। बगदाद और जीलान के बीच का 600 किलोमीटर का फासला आप किस तरह से तय करते हैं। रास्ते में एक डाकू का काफिला जो राहगीरों को लूटा करता था, इस काफिले पर भी टूट पड़ता है। लेकिन गौस पाक के पास जब डाकू आकर पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, तो आपने जो वालिदा ने अशरफियाँ दी थी आपको, वो सच सच कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। ये सुनकर डाकू हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये अशरफियाँ हमें क्यों बताई। तो आपने कहा कि चलते वक्त हमारी माँ ने कहा था कि बेटा रास्ते में झूठ कभी मत बोलना, और कोई भी मुसीबत आ जाए लेकिन झूठ नहीं बोलना।
इस बात का उन डाकुओं पर इतना असर होता है कि वो सब के सब माल भी वापस कर देते हैं और तौबा करते हैं। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की उन पर जब एक नज़र पड़ जाती है तो वो डाकुओं से वली बन जाते हैं। आगे क्या हुआ सुनेगा। बगदाद है जीलान से 600 किलोमीटर, बाकी तमाम खैरियत से हो गया सफर। जब खैर से बगदाद में दाखिल हुए जनाब, खुश थे खुदा ने कर दिया मकसद में कामयाब। बगदाद में था एक मदरसा निजामिया, जाकर कराया गौस ने फिर उसमें दाखिला। मेहनत से और लगन से वो पढ़ते रहे वहाँ, तहसील इल्म के लिए झेली हैं सख्तियाँ। फाकों पे फाके 20-20 दिन किए मगर, मायूस और सुस्त वो आए नहीं नजर। तफसीर और क़िरात, अदब, नहव और फ़िक़ा, क़ुरआन और हदीस, लुग़त, इल्म हिंदसा, हर इल्म पढ़ के दिल में अपने नूर भर लिया। क़ुरआन पाक आपने सब हिफ्ज़ कर लिया, हासिल कमाल कर लिया इल्मे कमाल में। एजाज़ पाए आपने ये 8 साल में। हासिल हुआ जो इल्म तो इश्क़ और भी बड़ा, हासिल हुआ जो इल्म तो इश्क़ और भी बड़ा। हासिल हुआ जो इल्म तो इश्क़ और भी बढ़ा। जलवा खुदा रसूल का बाकी था देखना, जलवा खुदा रसूल का बाकी का देखना, जलवा खुदा रसूल का बाकी का देखना। 8 साल की उम्र में गौसुल आज़म दस्तगीर ने तफसीर, क़िरात, अदब, नहव, फ़िक़ा, कुरान, हदीस, लुग़त, इल्म, हिंदसा सारा इल्म सीखने के बाद आगे क्या होता है जब आप मकतब से फारिग हुए पढ़कर सुनेगा। मकतब से आप फारिग तहसील हो गए, यादे खुदाए पाक में दुनिया से खो गए। अब उम्र आपकी हुई 24 साल की, जो नफ्स की थी आरज़ू वो पाए माल की। बस्ती को छोड़ सहरा की जानिब हुए रवां, बहाने लगा पहाड़ों में तन्हाई का समा। जलवा खुदा का देखने के इश्तियाक में सहरा नवर्दी करते रहे वो इराक में। रियाजत मुजाहिदात में 25 साल तक वीरानों जंगलों में रहे आप बेधड़क। एक बार थे वीराने में बैठे हुए जनाब, एक शख्स आया उसने किया आपसे खिताब। तुम बैठे रहना इस जगह जब तक न आऊं मैं। 1 साल तक वो बैठे रहे अपनी छाँव में। 1 साल बाद आया वो कहने लगा सुनो, फिर आऊंगा बैठे हुए मुझको यहीं मिलो। यूं
3 साल बैठे रहे आप उस जगह। आया वो शख्स दूध रोटी उसके पास था, गौसुल वरा के साथ में वो खाया बैठकर। उस शख्स ने कहा कि मेरा नाम है खिजर। हुक्म खुदा से आया था मैं लेने इम्तिहान। हुक्म खुदा से आया था मैं लेने इम्तिहान। हुक्म खुदा से आया था मैं लेने इम्तिहान। अल्लाह तुझसे खुश हुआ ऐ नेक नौजवान। अल्लाह तुझसे खुश हुआ ऐ नेक नौजवान। अल्लाह तुझसे खुश हुआ ऐ नेक नौजवान। रियाजत की मशक्कत को उठाया बसद खुशी, दौलत खुदा ने दी उन्हें सब्र व सुकून की। एक बार जुबां खुश्क हुई उनकी प्यास से, सहरा में दौड़ते फिरे पानी की आस से। बादल का टुकड़ा एक उनके सर पे आ गया, फिर ठंडा मीठा पानी उस बादल से चू पड़ा। मुंह खोल के जनाब ने वो पानी पी लिया, हर बूंद गोया वाकई कौसर का जाम था। वीरानों में वो ठहरते कांटों पे लेटते, मजरूह बदन होता तो खुश हो के देखते। 1 साल तक बस घास खाई पानी ना पिया, 1 साल सिर्फ पानी पिया ली नहीं ग़िज़ा। 1 साल कुछ भी आपने खाया न कुछ पिया, अल्लाह की तस्बीह से बस पेट भर लिया। उनकी सऊबतों का जो लिखूं तमाम हाल, मेरे कलम की और भला मेरी क्या मजाल। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। वलियों में उनका कोई भी सानी नहीं हुआ। वलियों में उनका कोई भी सानी नहीं हुआ। वलियों में उनका कोई भी सानी नहीं हुआ। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। अल्लाह ने उन्हें बख्शा है वो आली मर्तबा। वलियों में उनका कोई भी सानी नहीं हुआ। 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 वलियों में उनका कोई भी सानी नहीं हुआ।
तकलीफें उठा कर भी रहे आप शाद काम, हर हाल में किया है शरीयत का एहतराम। दीने मोहम्मदी को जो बख्शी नई हयात, यानी के दीन इस्लाम को दी ताकत व सिबात, तो फिर मुहय्युद्दीन लक़ब आपका हुआ। अल्लाह ने फिर ताजे विलायत किया अता, दिल में तड़प हुई जो खुदा और रसूल की, तो हज के लिए सख्त मुसाफत कबूल की। दुश्वार रास्तों को तय करते हुए चले, हज की अदायगी के थे जज्बात वलवले। रस्ते में मुलाकात हुई शेख अदी से, बोले के इरादा है कहाँ का बताइए। फरमाया गौस ने कि मैं हज के लिए चला। फिर दोनों नौजवानों ने मिलकर सफर किया। फिर एक नकाब पोश मिली लड़की राह में, आई थी वो हुजूर के जलवों की चाह में। बोली वो गौसे पाक से रहते हो तुम कहाँ? फरमाया के कदीमी है जीलान में मकान। बगदाद से मैं आ रहा हूँ हज के वास्ते। बोली नकाब पोश वो ये गौसे पाक से। ऐ मर्द खुश नसीब वलियों के बादशाह, ऐ मर्द खुश नसीब ऐ वलियों के बादशाह। ऐ मर्द खुश नसीब वलियों के बादशाह, आई हूँ तेरे दीद को तूने थका दिया। आई हूँ तेरे दीद को तूने थका दिया। आई हूँ तेरे दीद को तूने थका दिया। वो नकाब पोश लड़की कौन थी और फिर कहाँ चली गई? आइए सुनते हैं। अब है ये मेरी आरज़ू मैं साथ चलूंगी, और आज तेरे साथ ही इफ्तार करूंगी। जब शाम हुई राह में तो उतरा एक तबाख, 6 रोटियां और सिरका सब्जी भरा तबाक। बोली वो लड़की ऐ खुदाए पाक शुक्रिया कि आज तूने खुश मेरे मेहमानों को किया। तीनों ने रोजा खोल के उस दम पढ़ी नमाज। फिर तीनों शहरे मक्का में पहुँचे वो सरफराज। काबे का फिर तवाफ किया, हज अदा किया। काबे में और क्या हुआ सुनिए ये माजरा। एक शख्स जो तवाफ करता था ज़ईफ था, काबे के पास गिर गया और गिर के मर गया। लड़की नकाब पोश गई और ये कहा, या रब तू इसको जिंदगी दे, ये तो मर गया। फौरन वो जिंदा हो गया, लड़की वो खुश हुई। फिर बोली गौसे पाक से तुम हो बड़े वली, रब तुमसे राजी हो गया, खुशहाल कर दिया। गौसो कुतब बना दिया, अब्दाल कर दिया। ये कह के लड़की उस जगह रूपोश हो गई।
रूपोश हो गई। ये कह के लड़की उस जगह रूपोश हो गई। वो आरिफा थी अल्लाह के बिल्कुल करीब थी। वो आरिफा थी अल्लाह के बिल्कुल करीब थी। वो आरिफा थी अल्लाह के बिल्कुल करीब थी। हज करके फिर हुजूर मदीने में आ गए। रोजा नबी का देख के क्या क्या वो पा गए। सरकार मदीना ने बिशारत दी गौस को, वाजो बयान करके अब फैलाओ दीन को। ये अर्ज किया गौस ने, अजमी हूँ मैं हुजूर, वाजो बयान में मेरे कुछ भी नहीं सुरूर। फरमाया मुस्तफा ने, दहन खोलो तुम शिताब। मुंह खोला तो सरकार ने टपका दिया लुआब। बस यूं ही मुस्तफा ने इनायत की 7 बार। फिर वाजो बज़्म में किया लोग आए बेशुमार। लेकिन जनाबे गौस लगे कांपने वहां। हजरत अली ने आपका बुलवाया फिर दहां। 6 बार अपने दहन का डाला लुआब। फिर तकरीर लगे खूब ही करने जनाब। फिर सब कुछ मराक़िबे में हुआ आपका ये काम। बगदाद को रवां हुए फिर आप शाद काम। हजरत अबू सईद के फिर हो गए मुरीद। बातिन में नूर भर गया, ताकत मिली जदीद। खरका रसूले पाक ने हैदर को जो दिया, हजरत सईद ने वही उनको अता किया। फिर तो जनाबे गौस का ये हाल हो गया। फिर तो जनाबे गौस का ये हाल हो गया। फिर तो जनाबे गौस का ये हाल हो गया। होने लगा मुशाहिदा अल्लाह के नूर का। होने लगा मुशाहिदा अल्लाह के नूर का। होने लगा मुशाहिदा अल्लाह के नूर का। हजरत अबू सईद के मुरीद जब हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर हो गए, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खरका हजरत अली को दिया था, हजरत सईद ने वही खरका गौसुल आज़म दस्तगीर को अता किया। फिर तो जनाबे गौस का ये हाल हो गया। होने लगा मुशाहिदा अल्लाह के नूर का। और उसके बाद क्या क्या होता है, इस वक्त आप सवाने हयात गौसुल आज़म दस्तगीर सुन रहे हैं। सुनेगा आगे का बंद। बांधी जनाबे गौस ने तबलीग पर कमर, था आपकी तकरीर में वल्लाह वो असर। एक एक लफ्ज आपका जामे था इस कदर, जो कोई सुनता राह पे आ जाता वो बशर।
कुछ लोग होश खोते थे, रोते थे जार जार, इश्क़े खुदा की चोट से होते थे बेकरार। करता था कोई तार तार पैरहन वहाँ, वाजो बयां फरमाते थे आका मेरे जहां। तकरीर जो भी सुनता था पीराने पीर से, वहदत का नूर पाता शहे दस्तगीर से। लाखों का मजमा होता था जलसे में आपके, हर दिन इजाफा होता था रुतबे में आपके। लाखों मुसलमान हो गए दस्ते जनाब पर, दीने मोहम्मदी की बहारें थी घर बाघर। दुनिया में अपने फैज का दरिया बहा दिया, गफलत का पर्दा सबकी नजर से हटा दिया। यूं फूलने फलने लगा इस्लाम का गुलशन, रहमत के गुलों से भरा हर एक का दामन। बाज़ो बयाने गौस पसंद रसूल था, बाज़ो बयाने गौस पसंद रसूल था, बाज़ो बयाने गौस पसंद रसूल था। हर लफ्ज उनके दहन का खुश रंग फूल था। हर लफ्ज़ उनके दहन का खुश रंग फूल था। हर लफ्ज़ उनके दहन का खुश रंग फूल था। फरमाने लगे जलसे में एक रोज मुहतरम, वलियों की गर्दनों पे रखा है मेरा कदम। हर एक वली ने कह के ये गर्दन को खम किया, बेशक हुजूर आपका फरमान है बजा। सब हाजिर व गायब ने ये तस्लीम कर लिया, गर्दन पे है हमारी कदम गौसे पाक का। लेकिन वली सिनान ने इनकार कर दिया, गर्दन पे मेरी पाऊं नहीं गौसे पाक का। इनकार जब के इस तरह देखा है बार बार, तो गौसे पाक ने ये दिखाया है इख्तियार। जाती रही विलायते सिनआन कल्ब से, रोशन ज़मीरी छिन गई कोरे ही रह गए। सिनआन का सब इल्म अमल दूर हो गया, यानी दिमाग एकदम माजूर हो गया। घबरा गए सिनआन और दरबारों में गए, गौसे ज़मा के पकड़े कदम सर पे रख लिए। तौबा की सिद्क दिल से कहा कीजिए मुआफ, हरगिज़ न कुछ कहूँगा कभी आपके खिलाफ। गौसुल वरा ने उनके लिए रब से की दुआ, गौसुल वरा ने उनके लिए रब से की दुआ। गौसुल वरा ने उनके लिए रब से की दुआ। अल्लाह ने सिनआन को फिर से वली किया, अल्लाह ने सिनआन को फिर से वली किया। अल्लाह ने सिनआन को फिर से वली किया।
हजरात, गौसे आज़म दस्तगीर की अगर करामतें इसमें बयान की जाएं तो बेशुमार करामतें हैं, लेकिन क्योंकि हम सवाने हयात पेश कर रहे हैं आपके सामने, इसलिए मुख्तसर सा सभी थोड़ा थोड़ा जो है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। और चंद करामतें बहुत मुख्तसर करके मैं इस बंद के अंदर आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। जाहिर हुई हैं यूं ही करामात बेशुमार, अल्लाह ने बख्शा था उन्हें खास इख्तियार, मुर्दों को जिंदा कर दिया, कश्ती को तिराया, घर बैठे डूबने से सफीने को बचाया, उबले हुए अंडों से कभी मुर्ग निकाले, गिरते हुए मुरीद कभी यूं ही संभाले, एक चोर को हुजूर ने अब्दाल कर दिया, दामो दिरहम अता किए खुशहाल कर दिया, एक वक्त में 70 जगह रौनक फिजा हुए, घर बैठे दूर लोगों के वो रहनुमा हुए, ताकत नहीं जो आपके हालात लिख सकूं, मेरी मजाली क्या जो करामात लिख सकूं, वलियों में सबसे ऊंचा है दर्जा हुजूर का, दुनिया में बोल बाला है हर जा हुजूर का, दुनिया को एक दर्स है सीरत जनाब की, सर चश्मे इरफा है विलायत जनाब की, बातिल की जुल्मतों को मिटाया है आपने, अल्लाह से बंदों को मिलाया है आपने, सरकार गौस पाक की शान अजीम है, सरकार गौसे पाक की शान अजीम है, सरकार गौस पाक की शान अजीम है, खुश उनकी जाते पाक से रब्बे करीम है, बगदाद गौसे पाक ने ऐसा बना दिया, जिसने जहां में इल्म का दरिया बहा दिया, पढ़ते थे आके जो भी मदरसे में गौस के, बनते थे नेक मुत्तकी वो नूरे इल्म से, आते थे दूर दूर से पढ़ने को मुसलमान, बगदाद गोया इल्म का था पहरे बेकरार, ईरान और रूम मिस्रो अरब दूर दूर से आते थे लोग, पाते थे सब कुछ हुजूर से, ऐसा इदारा आपने जारी किया वहाँ, जिससे के इल्मे दीन का दरिया हुआ रवां, जाहिल थे उनको आपने आलिम बना दिया, जो थे गुलाम उनको फिर हाकिम बना दिया, सारा इलाका गौस ने पुरनूर कर दिया, बगदाद को जहान में मशहूर कर दिया, फतवा नवीसी का भी किया जारी सिलसिला, फिर दौर दौरा हो गया हर सिमत गौस का, बिलफौर ऐसे फतवे भी लिखे हैं गौस ने, आलिम भी जिन्हें देख के
हैरत में पड़ गए। जो आपके कदमों में रहा शाह हो गया, जो आपके कदमों में रहा शाह हो गया, जो आपके कदमों में रहा शाह हो गया। जो फिर गया हुजूर से गुमराह हो गया। फिर गया हुजूर से गुमराह हो गया, फिर गया हुजूर से गुमराह हो गया। जब आपने इस्लाह की तो ये असर हुआ, हर शख्स नजर आने लगा नेक पारसा। इस्लाम दीन आपने यूं जगमगा दिया, हर दिल को नूरे हक का नगीना बना दिया। जब उम्र हुई आपकी बस 90 साल की, नजदीक घड़ी आ गई रब से विसाल की। बीमार हो गए तो अजीजों से कह दिया, रहलत मेरी करीब है अब रब से मिलूंगा। सब अपने अजीजों से कहा हक न भूलना, झूलों में कभी ऐश के हरगिज न झूलना। भूले से कभी रब की इबादत न छोड़ना, सरकार मुस्तफा की मोहब्बत न छोड़ना। फिर उसके बाद कुछ न कहा बस ये की दुआ, अल्लाह तू रसूल की उम्मत को बख्शना। फरमाया गुस्ल और इबादत की खुदा की, फिर आके इज़राइल ने रस्म अपनी अदा की। फरमाया गुस्ल और इबादत की खुदा की, फिर आके इज़राइल ने रस्म अपनी अदा की। खुश हो के राहे वस्ल से हजरत गुजर गए, खुश हो के राहे वस्ल से हजरत गुजर गए। खुश हो के राहे वस्ल से हजरत गुजर गए। 11 रबीउस्सानी को वो पर्दा कर गए। मोमिन के दिल में है वो अकीदत जनाब की, रहती है तसव्वुर में शबाहत जनाब की। वल्लाह जो हुजूर की करता है पैरवी, ईमान और इस्लाम की पाता है रोशनी। ऐ मोमिनो हुजूर पे खुद को फिदा करो, हर साल उनकी 11वीं दिल से किया करो। अल्लाह के फरमान को टालो ना तुम कभी, दिल से करो कबूल शरीयत रसूल की। यादे खुदाओ मुस्तफ़ा ईमा की जान है, वलियों की अकीदत से मिली सबको शान है। मोमिन जो गौसे पाक से रखेगा अकीदत,
अल्लाह देगा उसके लिए रहमत व बरकत। जो है गुलामे गौस वो रब के करीब है, खुश जिससे मेरे गौस हैं वो खुश नसीब है। क्या मर्तबा है हजरते पीराने पीर का, हर कोई भिकारी है शहे दस्तगीर का। हाँ शर्त अकीदत है जो मांगोगे मिलेगा, उम्मीद आरज़ू का चमन फूले फलेगा। या गौस अपने शौक की बिगड़ी बनाइए, या गौस अपने शौक की बिगड़ी बनाइए। या गौस अपने शौक की बिगड़ी बनाइए। सदक़े में मुस्तफ़ा के मदीना दिखाइए।